वेरी लवली गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। देखो डेली 5:30 उठ जाती हूँ। आज मैं 6:30 उठी हूँ। तो मेरी नींद तो खुल रही थी सही टाइम पर ही, लेकिन मैं उठी नहीं। क्या करूँगी उठ करके, इसलिए चलो ब्रश वगैरह करते हैं, चाय बनाते हैं। भाभी भी सो रही हैं, मैं उठ गई, ये भी उठ गए। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। हमारी गाड़ी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो बस यहाँ पे अभी ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है, फेस वॉश किया, बालों को थोड़ा सा बांध लिया है और अभी मैं आ चुकी हूँ थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि आज संडे है तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मैं वॉक कर लूँगी, ज़रूरी होता है। और जब आप मॉर्निंग वॉक ले लेते हैं ना, तो उसके बाद पूरा दिन आपका फ्रेश रहता है। लेकिन अभी सच बताऊँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से मतलब जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होगा। A few moments later. तो मैंने बनाई यहाँ पे सबके लिए चाय। तो बस चाय बनने के लिए रख दी मैंने, और इससे पहले थोड़े से बर्तन वगैरह भी मैंने जगह पर रख दिए हैं। और चाय पहले मैं इंडक्शन पे बना लेती हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए मैं उसको गैस पे बॉईल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट ना तभी आता है चाय पत्ती का। और इसका इंडक्शन की बनी हुई चाय मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। गैस पे क्या है ना, थोड़ी सी सही से बॉईल आ जाता है। तो यहाँ पे चाय हम लोग छान लेते हैं और फिर पीते हैं। तो संडे का ब्लॉग मैंने सोचा था कि फुल डे रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ स्पेशल भी करेंगे, कुछ बनाएंगे भी। लेकिन मतलब मेरी बॉडी ने साथ नहीं दिया, तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, फिर मन नहीं किया। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद ये जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि संडे है और जेठ जी नहीं है। वैसे सब्जी लेने के लिए जेठ जी जाते हैं, तो वो नहीं है, तो ये जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। मैंने गेट बंद कर देती हूँ और हम लोग कर रहे हैं घर में झाड़ू पोछा। तो जब तक सब्जी आएगी तब तक हम अपने जो झाड़ू पोछा पूरे घर का क्लीनिंग से फ्री हो जाते हैं। थोड़ी बहुत बीमार होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि काम वगैरह करती रहूँ, क्योंकि अगर बेड पे चले जाते हैं ना से कि हमारी तबीयत ख़राब है तो हम लोग रेस्ट करें, तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब लगती है। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा मतलब जितना आपका बॉडी साथ दे रही है उतना काम करो। जब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तभी नहीं कर पाती हूँ मैं। और बस यहाँ पे अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, भाभी ने झाड़ू निकाल दी पूरे घर की। देखिए प्रॉब्लम हर घर में है, हर किसी की लाइफ में परेशानी है। हमारी लाइफ में हर एक दिन नई परेशानी आती है, लेकिन मैं ना ज़्यादा चीज़ें अपनी शेयर करती नहीं हूँ। मैं सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ती हूँ। और आपने देखा है कि मैं ब्लॉग में भी इतना नहीं रोती कि मतलब आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई जो है वो हो रहा है हमारे साथ में, उसको डेली डेली मैं आपके साथ क्या ही शेयर करूँ। लेकिन हम लोग ना मतलब अगर सामने वाला परेशान है तो हम अगर वो हमसे शेयर कर रहा है तो हम उसका फुल सपोर्ट करते हैं। अपनी चीज़ों को भूल करके हम उन पे ध्यान देते हैं, फिर वो चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरी फैमिली मेम्बर, ससुराल हो, चाहे वो मायका हो। लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैं परेशानी में होती हूँ ना, मुझे प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं किसी के साथ शेयर ही नहीं करती पहली बात तो। और अगर बाई चांस उनको पता चल भी जाता है ना, तो कोई ऐसे हम मतलब वो नहीं दिखाता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो इससे अच्छा है कि हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, हमें बस भगवान के साथ की ज़रूरत है। और लेकिन हम सबके साथ में बराबर खड़े उतरते हैं और पूरा साथ देते हैं, चाहे कोई हो। और लेकिन फिर भी अगर उसमें अगर लोगों को शिकायतें मिलें कि ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, देखो हम चिंता करते हैं सामने वाले की तभी ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा किसी की फ़िक्र करना, ज़्यादा किसी के लिए सोचना भी आज के ज़माने में सही नहीं है। किसी के लिए ज़्यादा चिंता भी करो ना तो वो भी सही नहीं है। हम तो सोचते हैं चलो अच्छा है, हमारी उनसे मदद हो जाए, या मतलब उनके कुछ काम हो जाए, या मतलब हिम्मत देने से भी। लेकिन ऐसा
इस कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको उल्टा ही लगता है। आप उनके लिए कितना भी कुछ भी अच्छा करोगे उनको सब गलत ही लगेगा। तो अब मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों से हट रही हूँ, मैं बस अपने आप से मतलब रखती हूँ। और वैसे आपने देखा मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर करती नहीं हूँ। मैं अपने मायके तक किसी को नहीं बताती कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, और ना ही मैं ससुराल में बताती हूँ। और मैं किसी को भी बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। जो है वो मैं फेस करूँगी, मेरे हस्बैंड फेस करेंगे, बस हम दोनों ही करेंगे। और यहाँ पे बातों ही बातों में सब्जी आ चुकी थी, मैंने सारी सब्जी जगह पे भाभी ने मैंने लगा दी हैं। फिर उसके बाद में नाश्ते में आज हमने बनाया पराठा, गिलकी की सब्जी और थोड़ा सा खरबूजा कट कर दिया है, तो इनको दिया मैंने। फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैं नहाई थी थोड़ी देर के बाद, और नहाने के बाद जो मैं सोई हूँ ना, मैं बता नहीं सकती आपको। A few moments later. मैं इतना ज़्यादा सोई, और भाभी ने मुझे खाने के लिए उठाया लेकिन मैं नहीं उठी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था, बस मुझे लग रहा था मैं सो जाऊँ। मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, पेट में प्रॉब्लम है, फीवर है, कोल्ड है, अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ। तो मेरा इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और मैं मेडिसिन लेने से भी बहुत भागती हूँ क्योंकि वो सही नहीं होती है ना हेल्थ के लिए। थोड़ा सा बीमार पड़ जाओ फिर मेडिसिन ले लो, मैं नहीं लेती हूँ। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं रेस्ट करती हूँ, और 1-2 दिन पहले ऐसे ही रहती हूँ, अपने आप ठीक हो जाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है तभी मैं मेडिसिन लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे दिन भर से मतलब मैं 11 बजे तो सो ही गई थी, सोचो सुबह 11 बजे मैं सो गई थी। अभी उठ करके मैं यहाँ पे पानी भर रही हूँ कूलर में, क्योंकि यहाँ पे पाइप नहीं आ पाता ना, इसलिए तो मुझे ऐसे हाथों से ही भरना पड़ता है। और अभी मैं पानी वानी भर के मैं ऐसे बैठी हूँ इनके पास में। लंच टाइम हो गया है, तो हम लोगों ने वो पराठे खा लिए थे ना, तो उसकी वजह से मुझे भूख नहीं लग रही है। पूजा पाठ वगैरह सब कुछ इन्होंने किया था क्योंकि संडे है, और मैं तो नहाने के बाद जो मुझे नींद आई है ना, तो मैं सो ही गई बस। उसके बाद ये गन्ने का जूस लेके आए थे तो वो मैंने पिया था। उठने के बाद भाभी मुझे 2 से 3 बार उठाने भी आई, लेकिन मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। ये कहीं मार्केट चले गए थे, और अभी बस वापस आए हैं। तो अभी हम लोग अपना लंच करेंगे, और 2:30 साढ़े 3 बजे के समथिंग हमने अपना लंच किया था। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या बनाए लंच में। बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर लंच करना भी ज़रूरी है ना, स्किप करना ठीक नहीं है। गर्मी का टाइम है, तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे बस थोड़ा सा सैलेड कट करूँगी, क्योंकि कुकुम्बर मुझे बहुत पसंद है समर्स में, उसके बिना तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ। और पहले मैंने इनको पूछा तो इन्होंने मना कर दिया, तो फिर मैं खाना खा लूँगी, और जैसे ही मैं खाना खाऊंगी फिर ये भी बोलेंगे कि मुझे भी अब खाना है। ऐसा होता है ना, मतलब आप किसी से पूछे वो मना कर देंगे, और आप खाने बैठ जाएंगे तो वो बोलेंगे हम भी खाएंगे, देख कर के भूख लगने लग जाती है। तो फिर मैं इनको भी खाना दूँगी। तो आज के व्लॉग में आप लोग मेरी बातों से क्या समझे कि ये कलयुग है, ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करनी, ज़्यादा किसी के लिए नहीं सोचना है, और ज़्यादा किसी के लिए टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप अच्छा भी सोचेंगे ना तो सामने वाले को गलत ही लगेगा। इसलिए अपनी लाइफ में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को, और सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए। तो ये लंच था हमारा। गिलकी की सब्ज़ी सुबह बनी थी, उसके बाद में रायता था, थोड़ी सी बेसन की सब्ज़ी थी कल की, वो मैंने ले ली थी। और यहाँ पे मेरा फेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल उतरा हुआ, डल, मेरे को खुद को नहीं अच्छा लग रहा था कैमरे में। तो बनाना छोटी छोटी में अच्छी लगते हैं अपन। नहीं अपने ही भाई है, पर ऐसे भाई धोखा देते हैं। छोड़ो छोड़ो जी। तुम यूं ही सामने मेरे बैठी रहो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। अमृता तुम सुर लगाओ। अच्छा ये बताओ, मेरा फेस और दिन के आगे कैसा लग रहा है बताओ, जैसे मैं लगती है। भाभी पास में बैठ के सॉन्ग चला रही थी, इसलिए मैंने आधी क्लिप हटा ही दी है। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें भी की थी। तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा ढल लग रहा है, आप लोग बताइएगा, है ना, उतरा हुआ लग रहा था ना। तो यहाँ पे भाभी बना रही है चाय इवनिंग वाली। हम सब लोग अंदर आ गए, तो देख लिए बाहर बैठ गए थे, क्योंकि दिन इतने बड़े हो गए हैं, अंदर अंदर रहते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है सुबह शाम को हम थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं। चाय बना ली है, प्रेस कर रहे हैं, मैं खड़ी हूँ। मुझे क्या इधर आ।
इसके पैर दर्द कर रहा है। तो मुझे इन्होंने बोला कि अंजलि तुमको लग चुकी है नज़र, क्योंकि जब तुम्हें नज़र लगती है ना तब तुम्हारा फेस ऐसे ही उतर जाता है, और जो हमारी आंखें होती हैं ना, आंखें के ऊपर जो पलक होते हैं ना, वो एकदम से मतलब ऐसे चढ़े हुए दिखते हैं। तो ऐसा फील हो रहा था मुझे, और अंदर से भी नहीं अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मतलब निगेटिविटी भरी पड़ी थी मेरे अंदर, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मन अच्छा नहीं था, पता नहीं क्या क्या मैं सोच रही थी, ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा था। तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कभी यहाँ बैठ रही कभी वहाँ बैठ रही हूँ, नींद भी नहीं आती ऐसे टाइम में, फिर आपको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने बिस्किट लिए चाय के साथ में, और अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो ये सारे कपड़े मुझे आज इस चेयर को खाली करना है भैया, इस चेयर पे इतने कपड़े इकट्ठे हो गए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मशीन लगती है वो वाले भी हैं, हाथ वाले भी हैं, जैसे भी है ना वैसे। बस इस चेयर पे ये बोल रहे थे कि यार इस चेयर को तो खाली रखा करो, कम से कम बैठने के लिए हो जाएगी, रूम में स्पेस ही नहीं है, सीधा आके बेड पर ही बैठना पड़ता है। मैंने बोला हाँ ये बात तो है, तो चलो मैं इसको खाली कर देती हूँ। तो यहाँ से चलो हटाती हूँ मैं धीरे धीरे सारे कपड़े। तो बस कुछ कपड़े इन्होंने प्रेस किए, कुछ किए मैंने सोचा कि मैं बैठे बैठे क्या कर रही हूँ, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और काम भी निपट जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे प्रेस लगा के आराम से, कूलर मैंने ऑन कर लिया है क्योंकि जब आप प्रेस करते हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पे मैं कूलर ऑन करके बैठ गई हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं सारे कपड़े कर लूँगी, जितने हो पाएंगे उतने मैं कर लूँगी। और सच में मैंने मतलब जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे। मैंने तो मुझे अपने भी कपड़े प्रेस करने थे, नवरात्रों में जो मैंने कपड़े पहने, साड़ियाँ वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो सारे मुझे कपड़े प्रेस करने थे। तो फाइनली मैंने जितने हो सकते थे उतने निपटा दिए हैं। काफ़ी हद तक मतलब मैंने ये वाला काम ख़त्म कर दिया था। कपड़े खाली हुए, बस इतने सही कपड़े हुए हैं क्या भी करने। तो अब मैं मेरे हस्बैंड को यहाँ पे एक पैक बना के दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता है समर्स चल रहे हैं और समर्स में मुल्तानी मिट्टी बेस्ट होती है। तो ये मुल्तानी मिट्टी होममेड है, और मतलब इसको हमने पाउडर फॉर्म में तैयार किया है घर पर ही बना करके। और यहाँ मैंने ले लिया 1.5 से 2 चम्मच पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हनी ऐड किया है, और ठंडा मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। दही आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसमें और कुछ नहीं ऐड करने वाली, बस इतना ही मैंने ऐड किया था। आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड कर लेना। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको फेस पे लगा लेंगे। तो 7 साढ़े 7 बजे से मैंने प्रेस करना स्टार्ट किया था। टाइम आप देख सकते हैं, बीच में मैं काफ़ी मतलब गैप लिया था मैंने। मैं उठ गई थी, फिर बैठ गई, फिर मतलब कुछ कर लिया, फिर कुछ कर लिया, ऐसे करके मैंने काम यहाँ पे ख़त्म किया था। तो फाइनली यहाँ पे मेरे लास्ट प्रेस चल रही है, मतलब मेरे कपड़ों पे ये जो साड़ियाँ वगैरह हैं इनको भी प्रेस कर रही हूँ मैं। जिन पे ज़रूरत होती है उन पर ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े प्रेस हो जाते हैं। और मुझे मतलब लोगों की नज़र लग गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, सब लोग बोल भी रहे हैं घर में भी। तो मैंने भाभी को बोला कि भाभी फिर नज़र उतारो मेरी, कैसे उतारनी है। तो अभी वो मेरी नज़र भी उतार देंगी, और फिर देखती हूँ मुझे कितना आराम मिलता है।
अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैंने अभी डिनर किया है। थोड़ा सा लेट किया क्योंकि मेरा मन नहीं था और मैंने भाभी से अपनी नज़र उतरवाई है क्योंकि मेरा फेस बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ये भी बोल रहे थे कि शायद तो मेरा नज़र लगी है क्योंकि आँखें एकदम से चढ़ी हुई थी। मेरा सर दर्द भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर जाके मैंने थोड़ी देर के बाद अभी अपना डिनर किया और अभी करने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर टहलने आई हूँ। और बहुत सारे कपड़े प्रेस हो गए आज, बहुत सारे कपड़े। वहाँ देखो एक पुलिस की गाड़ी रखी रहती है हमारे यहाँ पे। सब लोग लेट गए अभी, मैं तो बस थोड़ा सा टहलूँगी। इनको बोल के आई हूँ कि आ जाओ बाहर थोड़ी देर के लिए और मिलते हैं फिर कल मैं आपसे, है ना। गुड नाइट। और सुबह थोड़ा बहुत और शेयर करूँगी, उसके बाद इस ब्लॉग को फिर मैं एंड करूँगी। बहुत अच्छा ब्लॉग बनाने का मन था, संडे था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज कितने दिन हो गए मेरे को, है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उस साइड कितनी रौनक लगी रहती है ना, सारी लाइटें दिखती हैं वहाँ से, और आज बारात भी निकली थी यहाँ से। चलो थोड़ी देर टहलूँगी फिर मैं जाऊँगी।